निर्णय ले ही चुके हो तो विलंब क्यों जलंधर? जाओ दूसरी गुफा में प्रवेश करो। तो ये है वो गुफा, इसमें प्रवेश करना है मुझे। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं शुक्राचार्य? इतने परिश्रम के पश्चात किससे भेंट होने वाली है ज्ञात नहीं। यहाँ भी असुर गुरु ने किसी ब्रह्मजाल का कूचक्र रचा हो। सावधान रह के आगे बढ़ना होगा मुझे। यह सौर किसकी प्रतीक्षाया है? कौन खड़ा है वहां? अब मेरे मार्ग में कैसा भ्रम उत्पन्न किया है असुर गुरु ने? प्रतिरूप रचकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया है इस बार। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। संपूर्ण संसार में मेरे जैसा एकमात्र मैं ही हूं। सुना तुमने?
एकमात्र मैं। मेरे समान होने का ढोंग करने वाले तुम जो भी हो, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैंने कहा हटो मेरे मार्ग से। जो भी है अत्यंत भव्य है, इसका रूप दिव्यता से परिपूर्ण है। अवश्य भ्रम है ये मेरा। इस बार मैं किसी भ्रम में नहीं फंसूंगा। उस दुष्ट असुर गुरु ने मुझे कोई पाठ सिखाने के लिए रचा है इसे। हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम सत्य हो, भ्रम नहीं। ये तुमने कैसे जाना? तुम्हारे साथ शब्दों की क्रीड़ा का समय नहीं है मेरे पास। हट जाओ मेरे मार्ग से। हट जाओ। हट जाओ। नहीं हटोगे तो वक्त उसका परिणाम। मेरे समान बनने का प्रयास करने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। अब कहो, क्या तुम्हें अब भी कोई भ्रम प्रतीत होता है? भ्रम हो या सत्य, तुम जो भी हो, तुम्हें तुम्हारी उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। ये कैसे संभव है? सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, शक्तिशाली हूं मैं, भगवान हूं मैं। मेरे विरुद्ध जो भी खड़ा होगा उसका अंत करूंगा मैं। संपूर्ण ताकत लगा दी मैंने। ये क्या हो रहा है? इसने मुझे निशस्त्र कैसे कर दिया? इतना विशालकाय कैसे हो गया ये? सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, अपराजय हूं मैं, फिर इसकी शक्ति का सामना क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? ये
त्रिशूल से क्या करना चाहता है? मैं तुम्हारे समान नहीं, तुम मेरे समान होने का ढोंग कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे बलश्रेष्ठ, आप कुशल तो हैं? कहो जलंधर, इस बार गुफा में क्या देखा तुमने? मैं देखा कि मेरे समान एक योद्धा ने मेरा वध कर दिया, किंतु जब तक मेरी पत्नी जीवित है, कोई मेरा वध कैसे कर सकता है? तुम्हें उस गुफा में जिनके दर्शन हुए जलंधर, जिनको अपने किसी भी वार से लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सके, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिशाली, सर्वोच्च, काल के काल, महाकाल, स्वयं महाकाल है, स्वयं महाकाल है, स्वयं महाकाल है। जो तुम्हारे रूप से भ्रमित होकर तुम्हें समझने की भूल कर बैठा था मैं। महादेव अर्थात शिव। महादेव का परम भक्त हूं मैं, किंतु तुम्हारा गुरु होने के नाते तुम्हें उचित मार्ग दिखाना भी मेरा परम कर्तव्य है। तुम नवीन भगवान बनकर संसार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हो। मुझे अति उत्तम लगा तुम्हारा यह विचार, जो असुरों के पूर्व प्रयासों से अधिक श्रेष्ठ है, और तुम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आज तुम्हारा गुरु होने के नाते मैंने तुम्हें दो अत्यंत महत्वपूर्ण सीख दिए हैं। वो स्त्री जो अंततः तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, उससे सावधान रहने की मेरी प्रथम सीख तो तुमने अनसुना कर दिया। आप कितने भी प्रयास कर लें असुर गुरु, किंतु मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। किंतु मेरी दूसरी चेतावनी सदा स्मरण रखना जलंधर, नवीन भगवान का पद प्राप्त करने के पश्चात कभी भी महादेव या कैलाश के निकट मत जाना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु आलिंगन करेगी तुम्हारा। महादेव के समक्ष आए तो उनके हाथों से तुम्हारा अंत होगा। मुझे ज्ञात है तुम अपनी पत्नी का त्याग नहीं करोगे, किंतु वचन दो मुझे, मेरी दूसरी चेतावनी का तुम सदा ध्यान रखोगे। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे, वचन दो मुझे। उचित है असुर गुरु, वृंदा का त्याग नहीं कर सकता मैं, किंतु मैं वचन देता हूं, नवीन शिव बनने के बाद मैं कैलाश के निकट भी नहीं जाऊंगा। जलंधर, ये दिव्य त्रिशूल धारण करो।
जलंधर, महादेव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण उनके क्रोध की शक्ति है तुम में, और अब इस त्रिशूल के साथ तुम्हें अन्य मायावी शक्तियां और अष्ट सिद्धियां प्रदान करता हूं और तुम्हें शक्ति संपन्न करता हूं। जलंधर, अपने दोनों हथेलियों को मेरे सामने लाओ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, इशिता और वशिता प्रदान करता हूं। आकाश में ऐसी दिव्य ऊर्जा तो तभी प्रस्तुत होती है जब कोई किसी को महान शक्तियाँ प्रदान करता है। ये दिव्य प्रकाश तो वहीं से उत्पन्न हो रहा है जहाँ गुरु शुक्राचार्य अपना तप कर रहे हैं। क्या वो किसी को विशेष शक्तियाँ दे रहे हैं? कहीं उनके द्वारा ये शक्तियाँ किसी कुपात्र को तो प्राप्त नहीं हो रही हैं? अब जाओ वत्स, नवीन कैलाश का निर्माण कर स्वयं को संसार के नवीन शिव के रूप में स्थापित हो जाओ। सर्वश्रेष्ठ तो था मैं, अब इन शक्तियों को प्राप्त कर सर्वोच्च भी बन जाऊंगा मैं। धन्यवाद गुरुदेव। जाओ जलंधर, किंतु स्मरण रखना, कैलाश से सदैव दूर रहना। ये दूरी ही तुम्हें तुम्हारे अंत से दूर रखेगी। उचित है गुरुदेव, अब मैं विदा लेता हूं। जाओ जलंधर, संसार में असुर साम्राज्य स्थापित करो।
कैलाश का स्वामी हूँ। मैं हूँ परम पिता परमेश्वर शिव शिव शिव। समस्त संसार सर्वश्रेष्ठ जलंधर के अधीन होगा। सर्वत्र गूंजेगा एक ही मंत्र, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। यक्ष तत्व सर्वत्र मेरा ही आधिपत्य होगा अब। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ महान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, भगवान है आप। अनंत काल से समस्त ब्रह्मांड में कैलाश तो एक ही है और एक ही हो सकता है। फिर ये एक अन्य कैलाश उत्पन्न करने का इतना बड़ा दुस्साहस किसने किया? कौन है जिसे अपने अंत की भी चिंता नहीं? अंत नहीं भैया, ये तो आरंभ है उस विपदा का जिसकी चेतावनी फूफा जी ब्रह्मदेव और ऋषि अगस्त्य ने दी थी। संकट के महासंकट बनने के पूर्व ही इसे नष्ट करने का उपाय करना चाहिए हमें, अन्यथा विलंब हो जाएगा। बधाई हो मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ। वृंदा सर्वश्रेष्ठ तो आप थे ही, किंतु आज आपने अपनी इच्छा शक्ति से वो कर दिखाया जो आज के पूर्व कोई नहीं कर पाया। स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध कर दिया आपने। देवों के देव महादेव के पद पर स्थापित हो गए हैं आप, और मैं देवी शक्ति। नवीन भगवान जलंधर हूं मैं। समस्त संसार एक ही मंत्र जपेगा, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। अवश्य प्रभु, ऐसा ही होगा। वृंदा, यहाँ से आरंभ होगा नवीन ईश्वर का साम्राज्य। वृंदा, यह देवों के देव महादेव का कैलाश इतना तुच्छ, इतना साधारण, स्वयं को ईश्वर कहता है। बताओ कहाँ रहता है? एक दलित भिक्षु के समान है? शिव का आसन होगा शिला का, किंतु मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर इस तुच्छ शिला पर कदापि नहीं स्थित होऊंगा। श्रेष्ठतम सिंहासन होगा मेरा आसन, और जिसे अभी अपनी शक्ति से प्रस्तुत करूंगा मैं।
है। अब ये सर्वश्रेष्ठ जलंधर की योग्य है सिंहासन। नवीन सिंहासन के अनुरूप ही परिवर्तन होगा यहाँ। अब परिपूर्ण है क्यों वृंदा? लज्जानी आदि ने स्वयं को ईश्वर कहलाने में कैसे ईश्वर हैं ये, जैसे तुच्छ भवन में निवास करते हैं। क्या मेरा नवीन भगवान का अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार के जीर्ण शीर्ण भवन में निवास करना उचित है? सर्वथा अनुचित है ये। नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की पत्नी हूँ, स्वयं देवी हूँ, और मेरा इस साधारण से भवन में प्रवेश करना भी मुझे शोभा नहीं देता। मैं इसमें कदापि नहीं रहूंगी। अवश्य मेरी प्रिय वृंदा, सत्य कहती हो तुम। सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर अत्यंत भव्य और विशाल भवन का निर्माण करेगा तुम्हारे लिए। शिव की पत्नी रहती होगी ऐसे जीर्ण शीर्ण भवन में, किंतु भगवान जलंधर की पत्नी रहेगी ऐसे भवन में जो संसार के समस्त वैभव से परिपूर्ण होगा। प्रसन्न हुआ। संसार के नवीन ईश्वर का नवीन कैलाश है। देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, असुर, ब्रह्मा, विष्णु जब भी इसके निकट से जाएंगे तो यहाँ की चकाचौंध उन्हें विवश कर देगी मेरे समक्ष अपना शीश झुकाने के लिए। वैसे भी भगवान का निवास तो भक्तों का मंदिर होता है। मेरे कैलाश की चमक दमक सभी को स्मरण कराएगी कि ये भगवान जलंधर का निवास है। अब यही एकमात्र मंदिर है उनका। जलंधर प्रसन्न हुआ। ये भगवान तो साधारण कंद, मूल और फल आदि का आहार करते होंगे, किंतु सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर इस जलाशय में विचरण करने वाले स्वादिष्ट मीन को अपना भोजन बनाएगा। कहो प्रिय, अब तो सब उचित है ना? उचित क्यों नहीं होगा स्वामी? सब सर्वथा उचित है। आप शिव से भी अधिक शक्तिशाली हैं और मैं पार्वती से भी अधिक सुंदर, और हमारा ये कैलाश
सबसे अधिक सुंदर, पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं नवीन भगवान, सर्वश्रेष्ठ जलंधर। आइए प्रभु, अपना आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य वृंदा, आसन तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मैं महान हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, भगवान जलंधर हूँ मैं, जलंधर हूँ मैं, जलंधर हूँ मैं। भगवान जलंधर की जय हो, भगवान जलंधर की जय हो, भगवान जलंधर की जय हो। एक कार्य और शेष है, मेरे नाम की जय जयकार सर्वत्र गूंजना शेष है। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। प्रिय, इसके लिए तो मुझे सभी लोगों की यात्रा करनी चाहिए, देवताओं को भी अपना परिचय देना चाहिए। नहीं मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। क्या शिव स्वयं अन्य लोगों की यात्रा कर सभी को अपना परिचय देते हैं? देवताओं को स्वयं आना होगा यहाँ। तुम्हारा सुझाव उचित है, किंतु ये सभी अभी भी पूर्व के समान शिवी के पास गए तो उन्हें कैसे ज्ञात होगा कि मैं कौन हूं? ये कौन बताएगा? ज्ञात होगा उन्हें प्रभु, अवश्य होगा, मेरा विश्वास कीजिए। अभी तो वो आपके इस नवीन कौतुक पर विचार कर रहे हैं और उनका यही कौतूहल उन्हें आपके पास, नवीन शिव के पास, नवीन भगवान के पास ले आएगा। अपने कौतुक से कौतूहल तो अवश्य उत्पन्न किया है मैंने। नवीन भगवान जो स्थापित हो मैं। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ के समक्ष नतमस्तक होने देवताओं को आना ही होगा यहाँ। आनंद आएगा जब सभी देवता मेरा नमन, मेरा अभिवादन करने के लिए विवश हो जाएंगे। कैलाश का ये प्रतिरूप बाहर से तो उसके समान ही है, किंतु भीतर ऐसी भड़कीली चमक, आश्चर्य है। अब तो ये घटना और विचित्र रूप ले रही है। इतने विभत्स कैलाश का निर्माण कौन कर सकता है? इस घटना ने तो मुझे चिंता में डाल दिया। इतना तो साहस, कैलाश के समक्ष उसके प्रतिरूप का निर्माण कर लिया है किसी ने। दो कैलाश एक दूसरे के समक्ष, असंभव। ये हो क्या रहा है? इंद्रदेव, ये जो हो रहा है ये उचित नहीं है। हमें यथाशीघ्र वहां जाकर इसका कारण ज्ञात करना चाहिए। सूर्यदेव उचित कह रहे हैं देवराज। मुझे किसी बड़े अनिष्ट की आशंका हो रही है। हाँ देवराज, हमें अति शीघ्र वहां जाना चाहिए। वास्तविक कैलाश से पूर्णतः भिन्न
विचित्र है ये कैलाश, किंतु इस दूसरे नवीन कैलाश के पीछे अंततः रहस्य क्या है, ये मुझे ज्ञात करना ही होगा। मैं भीतर जाकर देखता हूं ये क्या है और किसने उत्पन्न किया है इसे। रुकिए इंद्रदेव, इसके विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। कहीं अंदर प्रवेश करके आप पर कोई संकट ना आ जाए। उचित है सूर्यदेव, किंतु यहाँ इतना सन्नाटा क्यों? प्रतीत होता है जैसे भीतर कोई है ही नहीं। कदाचित हमें महादेव से ही जाकर पूछ लेना चाहिए। क्या पता किसी कारणवश उन्होंने ही इस नवीन कैलाश का निर्माण किया हो। अब अचानक ही हलचल कैसी? ये तो स्वयं महादेव है। हाँ इंद्रदेव, हमें उनके समक्ष जाना चाहिए। अचंभे की बात है, देखने में तो ये साक्षात महादेव प्रतीत हो रहे हैं, किंतु ये उनके साथ कौन है? कदाचित ये माता पार्वती तो नहीं। किंतु महादेव इतने दिखावे और आडंबर के साथ? नहीं नहीं, यह असंभव है। इंद्रदेव, यहाँ कुछ तो अनुचित हो रहा है। हाँ देवराज, महादेव की सरलता तो विख्यात है। मृत पशु चर्म जिनके वस्त्र हैं, जो अपनी देह पर भस्म धारण करते हैं, जिनके गले की शोभा भुजगेंद्र सर्प है, जिनके पास सब कुछ है, किंतु वे उससे विरक्त होकर एक तपस्वी की भांति रहते हैं। वो भला ऐसा वैभव और ये बहुमूल्य आभूषण क्यों स्वीकार करेंगे, जो मेरी नगरी में भी नहीं है? सूर्यदेव सत्य कहते हैं, कुछ तो अत्यंत अनुचित घटित हो रहा है यहां। यह विषय तो मेरी भी समझ से परे है। महादेव एक नवीन कैलाश की रचना क्यों करेंगे? हाँ, और कुबेर देव भी उचित कह रहे थे। महादेव की सरलता के विपरीत है यह आडंबर। अर्थात निश्चित रूप से ये महादेव नहीं है। देवगण, हमें प्रस्थान करना चाहिए। देवताओं, अपने भगवान के दर्शन किए बिना कहाँ जा रहे हो तुम?
महादेव का स्वर तो कदापि नहीं। इतना कठोर स्वर महादेव का? नहीं नहीं, असंभव। किंतु महादेव नहीं तो कौन है ये जो उनके समान दिखाई देता है? कौन है ये और स्वयं को भगवान पुकारने का दुस्साहस कैसे कर रहा है? और ये हमें आशीर्वाद क्यों दे रहा है? मैं हूं जलंधर, तुम सबका वास्तविक भगवान, तुम सबका वास्तविक भगवान, तुम सबका